विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जब तक ये शीश त्राण मेरे शीश पर है, तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मायासुर, मेरे मित्र, भेंट करने आ रहा हूं तुमसे। तैयार हो जाओ मेरा स्वागत करने के लिए। उस दुष्ट की दुष्टता का मार्ग सुगम बनाने का माध्यम बनी हूँ, तो मैं स्वयं को कैसे क्षमा कर सकती हूँ? अपने दोष के विचार से स्वयं को और व्यथित मत कीजिए माता। आप शांत हो जाइए माता, स्वयं को संभालिए। कैसे संभालूं मैं स्वयं को? इतनी बड़ी भूल हुई है मुझसे। और कैसे जाऊं मैं देवी आदिशक्ति के सब, और क्या उत्तर दूं मैं? हाँ, ये क्या? यदि माँ के नेत्रों से एक भी अन्य अश्रु छलक कर यहाँ गिरा, तो ये संपूर्ण गुफा ही ढह जाएगी। कीजिए माता, रोकिए अपना रुदन। वाह, अद्भुत है ये दृश्य। और मित्र मायासुर की माया, जिसके प्रभाव से इसने इन वृक्षों को अपने अधीन कर रखा है। क्या हो रहा है ये? क्या कारण है इस कंपन का? इतने क्रूर अवस्था में क्यों पड़ रहा है मेरी दिशा में? मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है गज, तो उचित है। आ गज, मेरा सामना कर। जब तक ये शीश त्राण मेरे शीश पर है, तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये दुष्ट गज तो मेरा शीश मसल कर रख देगा। विश्वास नहीं होता, अचानक कैसे रुक गया ये? और मैं अभी भी कैसे सुरक्षित हूं? बहुत विचित्र बात है। ये क्रुद्ध गज अचानक श्वास के समान शांत कैसे हो गया? ऐसा लगता है इस पे किसी मायावी शक्ति का प्रभाव है। मित्र मायासुर, दुर्गमासुर, गतम गथा, जो बीत गया सो बीत गया माता। अब उसके विषय में विचार कर रुदन करने का क्या लाभ माता? दोष किसका था, भूल कहाँ हुई? चार त्याग कर अब हमें ये विचार करना चाहिए कि जो भी दोषपूर्ण हुआ उसे कैसे सुधारे हम। क्योंकि माता, जीवन की कठिनाइयों का सामना अतीत की भूलों के विचार में डूबकर नहीं, अपितु वर्तमान में उत्तम भविष्य हेतु उचित योजना का निर्माण कर उस दिशा में कर्म करने से ही संभव है। और यही हमें भी करना होगा माता। सदैव उचित समय उचित ज्ञान प्रदान करते हो, इसीलिए संसार तुम्हें बुद्धिनाथ अर्थात बुद्धि के ईश्वर, बुद्धि प्रिय अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले, बुद्धि विधाता अर्थात ज्ञान के ईश्वर नामों से भी जानता है। और इसीलिए तुम्हारे 108 नामों की गणना इन 3 नामों के उल्लेख के बिना अधूरी। इसीलिए गणेश, अब तुम ही बताओ मुझे, तुम ही सुझाओ कि अब क्या करना चाहिए मुझे। माता, दुर्गमासुर और मायासुर मिलकर किसी कुटिल योजना को जन्म दे, उसके पूर्व ही हमें उन्हें ढूंढकर रोकना होगा। इसलिए अब आप हमें ये बताइए कि मायासुर का स्थान कहाँ स्थित है माता? और ये ज्ञात होते ही मैं भैया के साथ वहाँ के लिए प्रस्थान करूँगा और अवश्य रोकूंगा उन्हें। फिर मुझे उसके लिए विघ्नहर्ता के स्थान पर विघ्नकर्ता ही क्यों ना बनना पड़े माता। दुर्गमासुर, यहाँ इस समय दुर्गमासुर, माया नरेश मायासुर, मेरे प्रिय मित्र, इस गजरूपी विघ्न से मेरी रक्षा करने के लिए अपने मित्र दुर्गमासुर का अनेकों धन्यवाद स्वीकार करो। अवश्य कोई न कोई नई योजना पनप रही है इसके मन में, और इससे पूर्व ये हमें अपनी योजना सुनने पर विवश करे। क्यों न अपने परम मित्र के साथ कुछ हास परिहास किया जाए। दुर्गमासुर, आपके मुख से स्वयं का नाम सुनकर आपका सेवक कृतार्थ हुआ स्वामी, आज्ञा दीजिए। हमारे कक्ष में पहुंचने से पूर्व हमारे लिए वहां मदिरा लेकर उपस्थित हो दुर्गमासुर। अवश्य स्वामी, अवश्य। पतुलित मायावी शक्ति का स्वामी मायासुर अपनी मायावी रचना के स्वरूप नियंत्रित परिवर्तित कर अपने स्थान को इतना गुप्त रखता है कि यदि मैंने उस स्थान को देख भी लिया तो भी मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी कि वो स्थान कहां पर स्थित है। केवल उसके प्रिय
और विश्वास पात्र असुरों को वहां तक पहुंचने का रहस्य ज्ञात है। इसलिए एकमात्र दुर्गमासुर ही तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है पुत्र। अर्थात माता, दुर्गमासुर को ज्ञात है कि मायासुर का साम्राज्य कहाँ स्थित है? हाँ पुत्र गणेश। और वो दुष्ट स्वयं वहाँ पहुँच भी गया होगा। अवश्य पुत्र। अब आप निश्चिंत रहिए माता, अब तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए भैया। आज्ञा दीजिए माता। आओ गणेश, हम दोनों मेरे मयूर जी पर आरूढ़ हो जाए, क्योंकि वो मूषक जी से कहीं अधिक गति से हमें वहां पहुंचा देंगे। आओ। भैया, यहाँ गति नहीं, गंध का महत्व अधिक है और सूंघने में तो मूषक जी कहीं अधिक समर्थ हैं। इसलिए दुर्गमासुर तक पहुँचने के लिए हमें मूषक जी का ही सहयोग लेना होगा भैया। गंध नहीं, दुर्गंध कैसे प्रभु? क्रूरता की सड़न, कुटिलता की भभक में। तो बस मूषक जी, अब उसे ही सूंघकर हमें उस तक ले चलिए आप। उत्तम, अति उत्तम। सेवक हूं मैं, स्वामी की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, इसका ध्यान रखना परम कर्तव्य है मेरा। मैं रखूंगा ध्यान। मदिरा। स्वामी, स्वामी, मदिरा प्रस्तुत है। स्वामी, 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 वचन दीजिए माता मुझे कि आप उसकी माया से मुझे सुरक्षित रखेंगी। ये दुष्ट दुर्गमासुर तो सेवक बनने के ही योग्य है, किंतु दुर्भाग्य ये मेरी विवशता है कि मुझे अपने चपट के वार से इसे मायासुर की माया से मुक्त कराना होगा। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? और ये मायासुर स्वागत करने के स्थान पर अपनी माया से प्रभावित कर रहा है मुझे। मायासुर! दुर्गमासुर, पुनः हमारी माया के वशीभूत हो जाओ। अरे इतना कार्य शेष है तो मैं रुक क्यों गया? मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा स्वामी क्रुद्ध हो जाएंगे। अद्भुत,
अति अद्भुत नृत्य है आप सभी का। रोको अपनी माया को, रोको अपनी माया को, रोको अपनी माया को। हमारे वश में आने के लिए विवश हो जाओ दुर्गमासुर। इसी प्रकार इसे मनोरंजन का पात्र ही बने रहने देना चाहिए मुझे। किंतु क्या कर, वचन दिया है मैंने उसे तो मुझे निभाना ही होगा। अरे मूर्ख, मेरा दिया शिरस्त्राण धारण करो, तभी तुम मायासुर की माया से सुरक्षित रह सकोगे। ये क्या कर रहा था मैं? मित्र बनकर आया था यहां और इसका सेवक इसके मनोरंजन का पात्र बन गया। ये मायावी मुझे अपने माया जाल में उलझाकर क्रीड़ा कर रहा है मेरे साथ। मेरा शीस्त्राण कहाँ है? अच्छा, तो इसी कारण मैं बार बार माया के प्रभाव में आ रहा था। क्या हुआ मित्र दुर्गमासुर? नृत्य क्यों अधूरा छोड़ दिया आपने? पलटोगे नहीं? ये क्या? दुर्गमासुर हमारे माया के प्रभाव में क्यों नहीं आ रहा? बस मायासुर बस, बस मायासुर बस, बस मायासुर बस। बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा, बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा, बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। अपने मित्रों को उपहास का पात्र बनाकर इस प्रकार स्वागत करते हो अपने मित्रों का? हाँ हाँ दुर्गमासुर, अवश्य हम इसी प्रकार का स्वागत करते हैं अपने मित्रों के साथ। मायासुर नाम है हमारा और मायावी क्रीड़ा करना स्वभाव। जन्म लेते ही हमने अपने पिता, अपने जन्मदाता ब्रह्मदेव को अपनी माया से अपने वश में कर दिया। तो यदि अपने माया के प्रभाव से अपने परम मित्र के साथ थोड़ा हास परिहास करने, तो इसमें अनुचित ही क्या है दुर्गमासुर? उचित है उपहास उस मित्र का भी जिसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। शांत दुर्गमासुर, शांत। तनिक से परिहास के लिए इतना क्रोध क्यों प्रकट कर रहे हो मित्र? क्यों ना करूं? अरे ये क्या है वहां? मायासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? कहीं तुम अपने माया के अहंकार में
आत्ममुग्धता की सारी सीमा तो नहीं लांग गए? यह आत्ममुग्धता नहीं है मित्र, स्वयं के प्रभाव में वृद्धि का उपाय है। एक बार, मात्र एक बार हमारी ये प्रतिमा पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात हमारी शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे। राम राम ब्रह्मांड के उन कोनों तक पहुंच पाएंगे जहां इससे पूर्व हमारा कोई प्रभाव नहीं था। अति उत्तम। मेरे प्रिय मित्र, अति उत्तम। ये तो तुम उचित समय पे कर रहे हो। हम असुरों को इसी की तो आवश्यकता थी। समझ लो, तुम्हारे द्वारा मेरा ऋण चुकाने का समय आ गया है। समय नहीं है हमारे पास। हमारा अतिशीघ्र वहां पहुंचना आवश्यक है और मूषक जी यहीं रुक गए हैं। उस दुर्गमासुर की दुर्गंध यहीं से आ रही है प्रभु। इसका अर्थ है वो यहीं कहीं होगा। ऐसी कीचड़ और मलिनता के मध्य क्यों आएगा दुर्गमासुर? कीचड़ प्रभु? कहाँ है कीचड़? हमारे समक्ष तो गहरी खाई है प्रभु। ना कीचड़ है ना खाई, हमारे समक्ष तो एक खंडहर है भैया। अर्थात हम तीनों को यहाँ भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और ये भिन्न दृश्य देखे नहीं जा रहे हैं भैया, अपितु दिखाए जा रहे हैं। हमें भ्रमित किया जा रहा है भैया। ये अवश्य उस दुष्ट मायासुर की माया का प्रभाव है। इस माया का उद्देश्य ही हमें उलझाना है भैया, ताकि हमें उस दुष्ट दुर्गमासुर तक पहुंचने में विलम्ब हो जाए। किंतु हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते भैया, हमें शीघ्र कुछ करना ही होगा। और ये देवी असुर राज का वध करने के लिए तत्पर है। इन देवी की माला से गिरी ये पंखुड़ी तो प्रज्वलित होकर एक आग्नेय अस्त्र में परिवर्तित हो गई। मायासुर, ये तो असीम माया के स्वामी मायासुर है। मुझे इनको चेतावनी देकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे महान शक्तिशाली असुर की मित्रता का कभी न कभी तो लाभ होगा मुझे। अपनी माया का प्रभाव करने से पूर्व उन पुष्प की पंखुड़ी रूपी असुर को अवश्य देख लीजिए। जब मैंने भी उसे देखा था तो मैं भी अचंभित रह गया था उस देवी की माला के पुष्प अस्त्र को देखकर, जिसने संपूर्ण असुर टुकड़ी का विनाश कर दिया।
वो असुरराज महिषासुर का अंत करने जा रही है। और तुमने हमें उनके उस पुष्प के मार्ग से हटाकर न मात्र हमारे प्राणों की रक्षा की है, अभी तो हमारे अंत से भी हमारी रक्षा की है। इसी कारण हम तुम्हारे आभारी हैं, ऋणी हैं। और मित्र, आज मायासुर मात्र अपने शब्दों में तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट कर तुमसे धन्यवाद नहीं करेगा, किंतु भविष्य में जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो, निसंकोच होकर हमारे समक्ष आना। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे मित्र, अवश्य करेंगे मित्र, अवश्य। तो आज मैं तुम्हें वो अवसर प्रदान कर रहा हूं मित्र, मेरी सहायता कर, अपना ऋण चुकाओ मित्र मायासुर। तो क्या अपने प्राणों की रक्षा का ऋण चुकाने के लिए हमें अपने ही प्राणों की आहुति देनी होगी? यदि तुम्हें वो घटना स्मरण है तो ये भी स्मरण होगा कि कैसे देवी आदिशक्ति की माला की एक पंखुड़ी, मात्र एक पंखुड़ी इतनी विनाशक सिद्ध हुई थी। तो वो देवी स्वयं कितनी शक्तिशाली होगी, क्या इसका अनुमान भी है तुम्हें मित्र दुर्गमासुर? उसकी चिंता त्याग दो मित्र, क्योंकि देवी आदिशक्ति से अधिक शक्तिशाली बनने का उपाय है मेरे पास, किंतु उसे पूर्ण करने हेतु मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। सहायता? कैसी सहायता? यहां से प्रस्थान करने के उपरांत मैं स्वयं को नुकीली हिमशिलाओं से भरी एक गुफा में स्थित कर अपना अनुष्ठान आरंभ करूंगा। ओह, तो ये है मायासुर की माया। छलावे के मध्य छिपी ये सुंदर सी नगरी अब जाकर कहीं प्रकट हुई है। सत्य है, अद्भुत है मायासुर की माया भैया। क्या जो दृश्य मैं देख रहा हूं वही दृश्य तुम भी देख पा रहे हो गणेश? एक भव्य सुंदर स्थान, जैसे इस मायावी ने अपने ही स्वर्ग की रचना कर ली हो। हाँ भैया, स्वर्ग के समान वातावरण का अनुभव तो मैं भी कर रहा हूँ। दुर्लभ पुष्प और स्वतः गिरकर एकत्रित होने वाले फल और पुष्प है यहाँ। ये गज कुछ असामान्य क्यों प्रतीत हो रहा है? नहीं भैया, यदि इसका स्वभाव एक विक्षिप्त पशु के समान है तो हमें भी उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। स्मरण रहे भैया, ये मायासुर की नगरी है, इसलिए आवश्यक नहीं कि जो दिख रहा है वही सत्य हो। इस समय मात्र ये आवश्यक है भैया कि हम किस प्रकार इसे भटकाकर भीतर प्रवेश करें।
आइए भैया, अब तो ये अपनी ही क्रीड़ा में व्यस्त हो गया। हमारे भीतर प्रवेश करने का ये उचित अवसर है। अवसर प्राप्त होते ही देवता अन्यथा वह देवी आदि शक्ति अथवा उनके सहयोगी मुझ पर आक्रमण करने आएंगे और तब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हमें उन देवताओं का सामना करना होगा? नहीं मायासुर, तुम्हें नागलोक के नागों को अपनी माया से प्रभावित कर मेरे निकट उस गुफा में लाना होगा। उन्हें मिट्टी का आहार कराकर उन्हें इस प्रकार जड़वत करना होगा कि वो नाग मेरे चारों तरफ ऐसे बिछ जाए, यदि कोई भी उस गुफा में प्रवेश करना चाहे तो नागों पर बिना पैर धरे मुझ तक पहुंच ना सके। किंतु इस सबसे तुम्हें क्या लाभ होगा मित्र दुर्गमासुर? लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो जड़ नाग अपने स्थान पर स्थित रहकर मेरा भेद्य कवच बनेंगे और उन निर्दोष नागों को कुचल कर अन्यथा उनको अन्य क्षति पहुंचाकर न वो देवता आगे बढ़ सकेंगे और न वो देवी आदि शक्ति। तब मैं उनसे सुरक्षित रहकर 94 करोड़ बार अनुष्ठान कर अपार शक्ति संपन्न हो जाऊंगा और युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। और तुम प्राप्त करोगे नागलोक का आधिपत्य। ये तो उत्तम योजना है, अति उत्तम योजना। तो इसे पूर्ण करने के लिए कभी प्रस्थान करना होगा हमें मित्र। शुभ कार्य में विलंब कैसा मित्र? और हम असुर तो शुभ और अशुभ कार्य में विलंब नहीं करते। और वैसे भी आज का दिवस तो अति उत्तम है, क्योंकि आज शिवरात्रि के महापर्व पर सभी 33 कोटि देवी देवता महादेव की आराधना में व्यस्त होंगे। नागलोक का तो किसी को ध्यान भी नहीं होगा, इसलिए यथाशीघ्र प्रस्थान कर हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना होगा। दुर्गमासुर! दुर्गमासुर! पुनः क्षणिक विलंब हो गया भैया हमें। अब कहाँ ढूंढे उन्हें? कहाँ गए होंगे वो दोनों? भैया ये स्वर कैसा जो वहाँ उस ओर से आ रहा है? आइए हमें शीघ्र देखना होगा। तो उस गजमुख बालक ने अपना मूषक भेजा है मेरे पीछे, जो मुझे सूंघता हुआ यहां तक आ पहुंचा है। किंतु उसे ज्ञात करने का अवसर ही नहीं दूंगा मैं कि मैं कहां हूं। शीघ्र अति शीघ्र कि समस्त नाग हमारी माया से प्रभावित होकर हमारे इच्छा अनुसार चलेंगे और समस्त नाग लोग हमारे अधीन होगा, माया सुर के अधीन।
अब इसी गुफा में संपन्न होगी मेरी पूजा। इतनी बड़ी प्रतिमा, और वो भी स्वयं की। ये कोई साधारण प्रतिमा प्रतीत नहीं होती भैया। अवश्य इसके पीछे मायासुर की कोई योजना है। भैया, अब हमें उनसे एक पग पीछे नहीं अपितु आगे रहना होगा, क्योंकि अब एक नहीं भैया, हमें दो दो शत्रुओं की संयुक्त शक्ति का सामना करना होगा। क्योंकि अब एक ओर दुर्गमासुर है तो दूसरी ओर मायासुर। चौरानवे करोड़ बार अनुष्ठान कर अपार शक्ति संपन्न हो जाऊंगा और युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। इस बार मैं एक पग नहीं अपितु 2 पग आगे रहूंगा उनसे। इस बार कोई भी मूषक सोमकर ये ज्ञात नहीं कर सकेगा कि मैं कहां स्थित हूं। शिवरात्रि के भव्य उत्सव का आयोजन है यहाँ, जिसमें समस्त कोटि देवता उपस्थित होकर महादेव की अर्चना करेंगे। नागलोक के राजा शेषनाग जी और महारानी नागलक्ष्मी जी महादेव की विशेष पूजा का आरंभ कर रहे हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी। महादेव का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके शीघ्र अपनी भावी संतान अपने अंड के पास पहुंचना होगा। देवी नागलक्ष्मी, शिवरात्रि के अवसर पर महादेव का अभिषेक करते समय आपका इतना अधीर होना अनुचित है। आप चिंता ना करें, अब हम पूजा आरंभ करने ही जा रहे हैं। नागो, हमारे आगमन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही मायासुर की माया आरंभ होगी नागलोक में। मुझे अकस्मात ही कैसी व्याकुलता और दुश्चिंता से होने लगी है। मुझे शीघ्र अपने अंड को देखना होगा। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। बंधन का विष
शक्तिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरताङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वं महीन्द्र त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् महादेव का पूजन संपन्न हुआ। अब मैं शीघ्र अपने अंड के निकट लौटती हूँ। नागलोक के द्वार तक तो पहुंच चुके हैं।